हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं है। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? भाई क्या दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ की होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जेडीयू की तरफ से ऑफर मिला है कि वो जेडीयू में शामिल हो जाएं। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर जवाब दिया है कि हम लोगों की पार्टी ने यह तय किया है कि जब चुनाव आएगा तभी गठबंधन की दिशा तय होगी। और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जिस प्रकार से इस बात को कहा कि वो उनके भतीजे नहीं हैं, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने जोरदार हमला किया और साथ ही साथ अपने पिता की बात को कहा, जिस प्रकार से हमारे पिता थे और जब हमारे पिता थे उस वक्त सभी को साथ लेकर चलते थे, और अब जब हमारे पिता के जाने के बाद हमारे घर में सबसे बड़े वही थे, तो उन्होंने जो है इस तरीके से कहा और कभी उन्होंने अपना माना ही नहीं है। सूरजभान सिंह को लेकर भी हमला किए हैं चिराग पासवान। जरा सुनिए क्या इस बात से शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हम लोग की प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, इसी प्राथमिकता के ऊपर फिलहाल पार्टी का ध्यान केंद्रित है और उसी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि अगर 24 में चाचा भतीजा एक नहीं होते हैं तो दिक्कत बहुत होगा। कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ की होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। सूरजभान सिंह को आप वापस लेंगे अगर वो आना चाहेंगे तो? हमारे भतीजा नहीं है, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं है। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई बैठते ना, समझाते, बात करते, पर इस तरीके से जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है, पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है। क्यों इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है? भाई आप अपनी पार्टी के कार्यों में लगिए, आप अपने मंत्रालय के कार्यों में लगिए। बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना मैंने आज तक
पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए ना मैंने उनके बारे में कभी कुछ कहा ना कभी कुछ बोला, और उन्होंने हमेशा समय समय पर रह कर जिस तरीके से मुझे अपमानित करने मेरे परिवार के बारे में बातें करने का, भाई आज की तारीख में एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपके पास, उन जिम्मेदारियों को आप निभाइए। एक सांसद के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर बार बार मेरे बारे में बातें करना, मेरे परिवार के बारे में बोलना और ये कहना कि भाई हम बंद करो यार, कैसे खून नहीं है भाई। आप नहीं मानिए अलग बात है, आप नहीं मानिए अलग बात है, पर एक परिवार का हिस्सा होने के बाद ये कहना कि वो मेरा खून नहीं है, हमारे खून में फ़र्क है। भाई आप मेरे पिता के भाई हैं ना, इसको तो कोई नहीं झुटला सकता। आप मुझे अपना भतीजा मानिए, पर आप मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, और इस तरीके से कहना कि वो मेरा खून नहीं है, मैं उसे अपना भतीजा नहीं मानता, गलत है। ठीक है, नीतीश कुमार एक बार